जिस इंसान से दूर होके आप रात दिन उनको याद कर रहे हैं, क्या वो इंसान आपको याद कर रहे हैं? क्या उनको पछतावा है आपसे दूर होके? क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं? क्या उनको अपनी गलती का एहसास है? हम आज ये देखें। Namaste, Sat Sri Akal, Salam, and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Base 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत बंद है, बहुत दिन हो गए हैं। उन लोगों के लिए आज की रीडिंग है। हम देखेंगे कि उस इंसान को आप इतना याद कर रहे हो, क्या वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, क्या उनको अपनी गलती का एहसास है, पछतावा है? हम ये देखेंगे। सो वैसे इंसान को सोचकर आप देख सकते हैं जिनसे कि आप दूर हैं, अलग हैं, सेपरेशन में हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखिएगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं करी तो ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स इस इंसान के बारे में रात दिन सोच रहे हैं। क्या वो इंसान मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे हैं? क्या वो उनको याद कर रहे हैं? क्या उनको अपनी गलती का एहसास है? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Sure. Okay. Some more guidance, please. One more time, please. So आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बोल दिया मैंने, सारे साइंस है, ठीक है, ऑल साइंस रीडिंग है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 10, 9, 2, 8, 4 एंड 9। ओके, सो देखिए, लोग जो होते हैं ना, बहुत तरह के लोग होते हैं और मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं जहाँ पे रियलाइजेशन तो होता है कि हमने गलत किया है कुछ, लेकिन वो एक्सेप्टेंस में आना मुश्किल होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी। और सॉरी बोलना तो आजकल बहुत रेयर हो गया है। लोग दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि तुम्हारे चलते हुआ है, तुमने किया है, ऐसा वैसा। मुझे इनकी एनर्जी देख के ऐसा फील हो रहा है कि इनको एक में भी बहुत लोग आप में से अलग अलग डायरेक्शन में आप लोग चल लिए हो, अब अपने रास्ते आपने अलग कर लिए हैं। बहुत लोग की एनर्जी से दिख रही है मुझे, जहाँ आपने अपने रास्ते अलग कर लिए आप लोगों ने, डिटैचमेंट एक आ गया आप लोगों के अंदर। बट वो बहुत ओवर बर्डन फील हो रहा है इनको, ठीक है। मैंने इन्होंने कुछ न्यू बिगनिंग की है अपनी लाइफ की, वो ओवर बर्डन वाली एनर्जी। सो कुछ लोग के पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर मैरिड हैं तो मैरिज पे थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, और अगर अनमैरिड हैं तो ये इंसान मैरिज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये ओवर बर्डन वाली एनर्जी है, स्ट्रगलिंग लव वाली एनर्जी है। अब ये इंसान न्यू बिगनिंग तो कर रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं न्यू बिगनिंग के लिए, या फिर एक डायरेक्शन, नया डायरेक्शन के लिए कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन ये इनको बर्डन लग रहा है, मतलब ये दिल से नहीं चाहते हैं कि इंसान कुछ शुरू करे नया। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। फीलिंग्स कैसी है? बहुत कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, जहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत क्लैशेस आप दोनों के बीच में होते होंगे। समझिए कि प्यार बहुत होता है कभी कभी, लेकिन
उस रिश्ते को संभाल पाना मुश्किल होता है। सो वैसी एनर्जी दिख रही है मुझे इस रिश्ते की, जहाँ पे फीलिंग्स है लेकिन इस रिश्ते को आप लोग संभाल नहीं पा रहे हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप लोग संभाल नहीं पा रहे हो। या तो कोई बहुत ओवर पॉजिटिव है या फिर कोई बहुत ओवर डिटैच्ड है। एक ओवर पॉजिटिव हो सकता है, ओवर अटैच्ड हो सकता है, और एक ओवर डिटैच्ड हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ओवर पॉजिटिव रहे होंगे पास्ट में, या फिर ओवर अटैच्ड रहे होंगे, फिर आप अभी ओवर डिटैच्ड हैं जहाँ पे आपका मन ही नहीं है इस इंसान से कनेक्ट करने का, या फिर ये इंसान डिटैचमेंट फील करते हैं आपसे, या फिर कुछ है ऐसा जो कि आप लोग रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं कि कनेक्शन ये मतलब यहाँ पे फीलिंग्स नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सक्यूज मी, ज़रूर है यहाँ पे फीलिंग, लेकिन वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत क्लैशेस होते हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत एज का डिफरेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। इनकम्पैटिबिलिटी है, मे बी समझ की इनकम्पैटिबिलिटी है, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, या फीलिंग्स को नहीं संभाल पाते हो, या फिर आपका वो बहुत पॉजिटिवनेस नहीं ले सकते हैं, या फिर आप उनका बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं ले पाते हो। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि संभल नहीं रही है, ठीक है। सो इसीलिए चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो रही है। अब अगर समझना भी चाहते हैं ना, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत फील होती है आपके साथ में, अट्रैक्शन बहुत है, स्पार्क बहुत है, पैशन बहुत है। दूर रहते तो बहुत मन करता है मिलने का, दूर रहते तो बहुत मन करता है टाइम स्पेंड करने का, हक करने का, एक दूसरे को समझने का। जब दूर होते हैं तो अपने आप को बहुत समझाते हैं कि हम एडजस्ट कर सकते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इस रिश्ते को एक चांस दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप दोनों एक मतलब अपने साथ करते हो। लेकिन जब साथ होते हो तो एक दूसरे को आप लोग संभाल नहीं पाते हो, एक दूसरे की फीलिंग्स को आप लोग संभाल नहीं पाते हो, एटीट्यूड को नहीं संभाल पाते हो, एनर्जी को नहीं बैलेंस कर पाते हो। सो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील करते हैं, मे बी आप ऐसे इंसान हैं जो कि उनको अलाइव फील करवाते हो, या आपके साथ आपकी कंपनी उनको बड़ी मज़ेदार लगती है, आपका साथ उनको बहुत हील करता है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान हैं जिनके साथ रह के वो आत्मा से खुश हो सकते हैं। सो ऐसी एक फीलिंग, एक केमिस्ट्री ज़रूर आपके साथ फील होती है। और फिर द हर्मिट की एनर्जी है, समझ नहीं पाते हैं कि इतनी फीलिंग्स, इतने पैशन होने के बावजूद भी आप लोग क्यों साथ ठीक से रह नहीं पाते हैं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्यों एक दूसरे की बात को आप लोग समझ नहीं पाते हो, क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है। सो वो एक एनर्जी, तो हर्मिट की एनर्जी क्या है? हर्मिट की एनर्जी होती है सेल्फ रियलाइजेशन वाली एनर्जी, सो इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी। सो ये इंसान समझ तो रहे हैं कि क्या हो रहा है, या फिर जो इन्होंने किया वो गलत किया, इनको नहीं करना चाहिए था, कुछ इनको समझ में आ रही चीज़ें। एक्सेप्टेंस में ये इंसान मे भी नहीं है, मे भी ब्लेम करते होंगे आपको कुछ चीज़ के लिए कि तुम्हारे चलते ऐसा हुआ, तुम्हारे चलते ये हुआ, मैंने जो भी गलती की तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। सो ये ब्लेम वाली एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि कभी ये आपको समझाने की कोशिश कुछ करते हैं तो आप समझते नहीं हो, या इस रिश्ते पे आप अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाते हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ये रिश्ता यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कभी जब ये इंसान आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं, या फिर बहुत कोशिश करते हैं अच्छे से इन्वॉल्व होने का आपसे, तो आप कहीं ना कहीं रेसिस्ट करते हो, आप कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हो, या फिर समझते नहीं हो, या फिर आपकी तरफ से कुछ रेसिस्टेंस क्रिएट होती है। इनको ऐसा लग रहा है। सो इनको लगता है कि ज़्यादा अगर आपको ये इंसान कैसे बताऊँ, लाइक ज़्यादा अगर आपको सर पे चढ़ा देंगे तो आप बहुत ज़्यादा इनको अपने उंगली पर नचाओगे, या फिर आप अपने अपनी बात मनवाओगे, जो कि ये नहीं कर सकते हैं। सो एनर्जी इनकी ऐसी, जहाँ पे इनको लगता है कि आप थोड़े से डिनायल पोजीशन पे रहते हो। लाइक अगर ये कुछ अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, या फिर आपको कुछ रोमांटिकली बोल रहे हैं, तो या तो आप मजाक उड़ा देते हो, या तो आप पहले की बात उठा के टोंट कर देते हो। सो कहीं ना कहीं आप एनर्जी ब्रेक कर देते हो। अगर कुछ फ्लो में चल रहा होता है, अच्छा कुछ चल रहा होता है, पॉजिटिविटी कुछ हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा बोल देते हो कि फिर वो चीज़ उनकी ख़त्म हो जाती है। लाइक कुछ रोमांटिक होकर अगर आपसे बात करना चाहे, या फिर इमोशंस के साथ कुछ बात आपसे करना चाहे, तो आप में भी पास की कुछ बातें उठा के उनको टोंट करना या उनको नीचा दिखाना, ऐसा कुछ कर देते हो, जिससे कि फिर उनको लगता है कि आप खुद ही श्योर नहीं है कि आपको इस रिश्ते पे क्या चाहिए, आपको इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी चाहिए नहीं चाहिए, आपको खुद को ही नहीं पता है। इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो इनको लगता है कि आपकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इस रिश्ते पे, एक ऐसी एनर्जी। सो
ब्लेम वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके लिए सिर्फ ये इंसान है, आप डिवोटेड होकर लव किए उनको, मतलब डिवोटी हैं आप इनके। आपके लिए ये इंसान सब कुछ है, बहुत अटैच्ड हो आप, बहुत क्रेविंग होती है कभी कभी इनसे मिलने की। कुछ दिन इनसे आप दूर रहते हो तो आपको लगता है कि मैं बैलेंस हूँ, अब मुझे इस इंसान की ज़रूरत नहीं है, इनके बिना भी मैं जी लूँगी। लेकिन फिर कुछ दिन होने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे चाहिए ये इंसान, मैं इनके साथ ही रहना चाहता हूँ, रहना चाहती हूँ। एक ऐसी एनर्जी। सो आपके लिए बस ये इंसान ही है जो है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, जहाँ पे आप बहुत डेडिकेटेड होकर इस रिश्ते पे एफर्ट लगा रहे हो या फिर लगाना चाहते हो। ये एनर्जी ऐसी है ना, ये आप मतलब आपकी एनर्जी है, ये आपको देख रहे हैं ऐसा, लेकिन आपकी एनर्जी रियल में ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट लगाया है, आगे भी आप एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स डेडिकेशन को बताता है कि हमने कुछ स्टार्ट तो किया है, हम उसमें डेडिकेटेड नहीं है, हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं है, हम जब मन कर रहा तब हम बात कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी नहीं है। आप बहुत डेडिकेटेड हो इस रिश्ते में। अब ये इंसान जैसा भी बिहेव करते हैं, ये भले आपके किसी मैसेज का जवाब नहीं देते होंगे, आपको उस टाइम भले गुस्सा आता होगा, लेकिन आप अपने गुस्से को शांत कर लेते हो, फिर से आप उनको मैसेज करते हो, फिर से अगर एक आध मैसेज का जवाब उन्होंने दे दिया तो आपको लगता है, मतलब अपने आप को आप समझा लेते कि ठीक है वो बिज़ी हैं, वो कहीं फंसे हैं, लेकिन फिर भी तो उन्होंने मैसेज किया ना, मतलब अपने आप को आप समझा लेते हो, और फिर वैसे ही समझा समझा के आप डेडिकेटेडली इस रिश्ते पे एफर्ट लगाते जा रहे हो, आगे भी आप लगाओगे एफर्ट, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। मतलब आपके लिए सिर्फ ये इंसान ही है, आप इस रिश्ते पे एफर्ट लगाना चाहते हैं अभी भी, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? रिलीजिंग, प्योरीफाइंग एंड क्लीजिंग। ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं, उनकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो ये इंसान उस मैरिज से भी निकलना चाहते हैं, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। बट ये इंसान कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। अगर ये मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़ने का ये ज़रूर सोच रहे हैं, उनसे दूर रहने का ज़रूर सोच रहे हैं, कुछ न्यू बिगनिंग का ज़रूर सोच रहे हैं। लेकिन आपके साथ जब ये सोच रहे हैं तो आप इनको समझते नहीं हो, या फिर आपकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो ब्लेम वाली एनर्जी आपके लिए भी इस इंसान के मन में है। सो ये या तो मैरिज, या आप इनके साथ अगर मैरिड हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो ये इंसान हीलिंग चाहते हैं। और ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे ये इंसान अभी के लिए दूर होना चाहते हैं आपसे, अभी के लिए ये इंसान कॉन्फ्लिक्ट से बहुत थक गए हैं, या फिर एक होता है ना कि मैरिज मतलब दूर जाना, अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करना। सो लेकिन ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अगर ये इंसान किसी और से भी मैरिड है तो इनके लिए वो मुश्किल है कि ये अपने पार्टनर को छोड़ के या फिर कुछ न्यू स्टार्ट करे, ये बर्डन है इनके लिए। तो अब बर्डन बहुत वजह से हो सकती है, क्योंकि अभी डिवोर्स के बहुत सारे नए नए रूल्स निकल गए हैं, तो बहुत बर्डन है, डिवोर्स करना मतलब बर्डन है। सो ऐसी कुछ एनर्जी भी हो सकती है। या फिर ये इंसान रिलेशनशिप में हीलिंग वगैरह चाहते हैं, आपसे अगर मैरिड हैं या फिर किसी और से भी मैरिड हैं, तो ये हीलिंग चाहते हैं, लेकिन इनको हीलिंग कहीं नहीं दिख रही है, ना किसी और के साथ दिख रही, ना आपके साथ दिख रही है, कैसी एनर्जी। सो ये इंसान एक इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी में है, जहाँ पे समझ नहीं पा रहे कि क्या चल क्या रहा लाइफ में, मतलब बहुत कॉन्फ्लिक्टेड लाइफ है, क्या चल रहा नहीं पता। आपके साथ कनेक्शन फील होता है, अगर मैरिड भी हैं आपसे, हस्बैंड वाइफ भी हैं आपके, तो आपके साथ फील बहुत होता है, केमिस्ट्री बहुत फील होती है। लेकिन जब चीज़ें स्मूथ चलनी चाहिए तो उस टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और दोनों का मूड ऑफ हो जाता है, दोनों बात नहीं करते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से फिर मन नहीं करता देखने का, बात करने का, एक ऐसी एनर्जी। सो वो एनर्जी मुझे बहुत एक्यूरेट दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान समझ रहा है कि इनकी गलती है, लेकिन आपकी भी गलती है, एक ऐसी एनर्जी है। सो हम आज क्वेश्चन हमने क्या लिया था कि वो इंसान दूर रह के आपको याद कर रहे हैं क्या। सो अगर ये इंसान मैरिड है आपसे और आप लोग सेपरेटेड हैं, अलग अलग घर पे हैं, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप लोग अलग है, बातचीत नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। अब ये इंसान हीलिंग ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते पे, अगर आपसे मैरिड है तो भी, और अगर किसी और से मैरिड है तो भी, लेकिन इनको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। अब ये चाहते क्या है कि ये चाहते हैं कि जो रियलाइजेशन इनको हो रही है कि इनसे गलती होती है, ये रियलाइजेशन आपको भी हो कि इनसे गलती होती है। और ये रिश्ता जो है वो, उसमें केमिस्ट्री बहुत है, लेकिन वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग में नहीं कन्वर्ट होता है कि ठीक है हम समझ रहे हैं कि हमारे बीच में केमिस्ट्री बहुत है, तो हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें, कुछ एडजस्ट करें। अब आप जो एडजस्ट करते भी हो ना, तो इनको दिखता नहीं है, इनको लगता है कि आपकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। सो ब्लेम भी आपको करते होंगे इंसान की, जो भी ये करते हैं वो आपकी वजह से करते हैं, जो रीज़न है वो आप हैं, ये आपको ब्लेम भी करते होंगे। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आउटकम क्या है यहाँ? 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ ओपन हार्ट है, रिसेप्टिव, एम्पैथी एंड वल्नरेबल की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स मीन्स ये एक ऐसा रिश्ता हो सकता है आप लोगों का जहाँ पे ये ओपन अप नहीं हो सकता है, सोसाइटी के सामने आप इस रिश्ते को नहीं रख सकते हो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत कुछ चाहते हैं, इनके विश है, मतलब इनके विश हो आप, और ये इंसान पाना ज़रूर चाहते हैं ओपन हार्ट रिसेप्टिव मोड में, कि आप जैसे हैं वो इंसान आपको वैसे एक्सेप्ट करे।
लेकिन मैंने बोला ना कि जब दूर रहेंगे ना तभी बस ऐसा सोच पाते होंगे आप लोग कि ठीक है, ये इंसान जो भी अत्याचार कर रहे हैं मैं सह लूँगी वाली एनर्जी आपको होती होगी, उनको भी वही फीलिंग होती होगी कि ठीक है, जो भी है आप जैसे भी हैं आपको एक्सेप्ट करेंगे, जितने भी नखरे आपके हैं वो उठा लेंगे। ऐसा दूर से सोच पाते होंगे, लेकिन जब सामने आते होंगे ना आप लोग, मिलते होंगे, बात करते होंगे, जब साथ रहते होंगे, तो आप लोग की एनर्जी जो है ना वो अलाइन नहीं हो रही, जिसके चलते कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम कर्मा कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा है जो कि रोल प्ले कर रहा है। अब जितनी हीलिंग आप करोगे ना उतना ज़्यादा ये रिश्ता हील होता जाएगा। हीलिंग जो इंसान चाह रहे हैं ना, हीलिंग कि कोई तो रिश्ता हील हो, मतलब कहीं तो मुझे सुकून मिले, वो नहीं फील हो रहा है उनको। अगर वो किसी और से मैरिड है तो भी नहीं फील हो रहा है, आपके साथ कनेक्टेड है तो भी नहीं फील हो रहा है, किसी और से मैरिज करना चाहते हैं तो भी उनको बर्डन लग रहा है। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान चाह के भी इनको वो सुकून शांति कहीं नहीं मिल रही है, ना आपके साथ, ना किसी और के साथ, ना कहीं। आपके साथ केमिस्ट्री ज़रूर फील होती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच कर रही है आप लोग की, अलाइंड नहीं हो रहे हो आप लोग। सो ये इसको हम कर्मा कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा है जो कि चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ लॉन्गिंग की एनर्जी है, क्रेविंग, एक्किंग एंड वांटिंग। ये ऐसी एनर्जी है ना जैसे कि आप ये कह लें कि जब एक होता है ना कि हमारे चेस्ट में बहुत पेन होता है, और वो पेन मतलब बहुत ज़बरदस्त पेन होता है कि भाई हम कुछ जैसे कुछ अटक गया है, ऐसा फील होता है कि मतलब सांस नहीं जा रही है। ये वो एनर्जी है, लॉन्गिंग की एनर्जी, क्रेविंग की एनर्जी। ये इंसान क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, एम्प्टीनेस वाली फीलिंग है, मतलब खालीपन है अंदर, खालीपन, और वो खालीपन अंदर से खा रहा है इनको। अब ये इंसान क्रेव कर रहे हैं आपके लिए और चाहते हैं कि जो रियलाइजेशन इनको हो रहा है वही रियलाइजेशन आपको भी हो, आपको समझ में आए ये रिश्ता, इनकी इम्पोर्टेंस, आपकी गलतियाँ, तब जाके ये रिश्ता कुछ हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई मेरी गलती है कहाँ, सबको ऐसा ही लगता है कि हम गलत नहीं हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी गलती नहीं हो, ये इंसान की ही गलती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि इस इंसान की गलती ही होती है और मेरी गलती नहीं होती, फिर भी मुझे ब्लेम करते हैं इंसान, तो वो आपका रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं। जब आप हील करोगे अपने आप को तो ये रिश्ता हील हो जाएगा। सो हीलिंग कीजिए अपनी। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि ये इंसान को पछतावा है कि नहीं है बिल्कुल है, और ये हीलिंग भी चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कुछ सही नहीं हो रहा है लाइफ में। ठीक है, सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। हाइडवे की एनर्जी है, मेक टाइम टू बी विथ योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइडवे। इनको ऐसा लगता है ना कि कहीं आप लोगों को मिलना चाहिए अकेले में, कहीं ऐसा जहाँ पे आप दोनों हों, एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे के दिल को समझ पाए। जो आप फील कर रहे हो इस सेपरेशन में, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो आप लोग बांट पाएँ, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, वन मोर टाइम प्लीज़। नर्चर की एनर्जी है, नर्चर योर रिलेशनशिप लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स दे विल फ्लरिश। इनको ऐसा लगता है कि शायद हम मिलेंगे, साथ रहेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता नर्चर होगा, इनको ऐसा लगता है। इल्यूजन की एनर्जी है, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन, सी रियलिटी क्लियरली। इनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे के मन में है आप लोग के, और ये कहीं इल्यूजन तो नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी कभी कभी इनको बहुत अजीब दिखती है, या फिर इन मतलब आपको इनकी एनर्जी बड़ी अजीब अजीब से दिखती होगी, तो समझ में नहीं आता कि प्यार है कि इल्यूजन है। ठीक है, लव फ्लॉस टू यू, यू रेडिएट करिश्मा एंड चार्म। सो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इनको दिख रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब ये आपको देख के ना आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी, आपका ऑरा जो है ना वो इनको पुल कर रहा है अपने तरफ। तो अगर आप सेल्फ लव में हैं, हीलिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान क्रेव कर रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए, क्योंकि अभी आप एनर्जाइज्ड है, आपने चार्ज किया खुद को, आपके पास बहुत बैटरी है, बहुत चार्ज है आपके पास। ठीक है तो ये इंसान को वो चार्ज चाहिए। तो ये इंसान क्या करेंगे, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। उनको उनको पता चलेगा कि आपके पास बहुत एनर्जी है अभी, आप उनको लव दे सकते हो, आप नर्चर कर सकते हो। समझिए इस चीज़ को। जब आप सेपरेशन में क्यों आते हैं, बहुत बहुत लड़ाई झगड़े क्यों होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप चार्ज नहीं होते हैं। आपकी बैटरी, आपके पर्सन जो है वो आपका चार्ज ले जाते हैं, और आप खाली जब हो जाते हो तो आप डिमांडिंग में आ जाते हो कि डिमांड, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मुझे बात करो, मिलो। तो ये जो डिमांडिंग है ना, डिमांड्स हैं आपके, वो सामने वाले इंसान को इरिटेट करता है। उनको पता चलता है कि कुछ आपके पास नहीं जो आप मांग रहे हैं उनसे। तो मांगने वाला इंसान के साथ कोई नहीं रहता है, हमेशा देने वाले इंसान के साथ ही सब कोई रहेगा। एनर्जी गिवर जो है ना, उसके साथ इंसान रहना चाहेंगे।
एनर्जी सकर जो है उनके साथ नहीं रहना चाहेंगे। इस टाइम जब आपकी एनर्जी लैक होती है तो आप एनर्जी सक करते हो, आप उनको इरिटेट करते हो, उनकी एनर्जी ड्रेन करते हो। सो वैसे इंसान के साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर मांगना पड़ रहा है आपको, वहाँ प्यार नहीं है। अपने आप को हील कीजिए तो आपको पता चलेगा कि मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे अंदर वो सब कुछ है, वो फुलफिलमेंट है मेरे अंदर कि मुझे कोई इंसान आए, टाइम दे, कंप्लीट करे, बात करे, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद में कंप्लीट हूँ, मैं अकेले भी खुश हूँ। सो ऐसी एनर्जी जब आपकी रहती है तभी सामने वाले इंसान को पता चलता है कि आप चार्ज्ड हो। आपके पास आएंगे वो इंसान तो आप नर्चर करोगे उनको। जब जैसे बात आप लोग करोगे और सपोज़ 2 घंटा आप लोग बात कर रहे हो तो आप वो 2 घंटे क्वालिटी टाइम बनाओगे। आप उसमें लड़ोगे नहीं, आप पहले की बातें नहीं उठाओगे, आप उनको इरिटेट नहीं करोगे। अगर वो कह रहे कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, तो आप समझोगे। लेकिन जब आप लैकिंग एनर्जी में रहोगे ना तो आपको लगेगा नहीं, आप फ़ोन नहीं रख सकते, आपको बात करना पड़ेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा। सो ये जो लैकिंग एनर्जी है वो सामने वाले इंसान को ड्रेन करता है, तो वो इसलिए भागते हैं, इसलिए रन करते हैं, इसलिए सेपरेशन आता है। जैसे आपको ये समझ में आता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे वो इंसान की एनर्जी चाहिए, तो अपने आप को हील करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को चार्ज करना शुरू कर दीजिए। वो इंसान कहीं नहीं भागेंगे, सेपरेशन कभी नहीं आएगा। ठीक है। स्टार की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। मे बी आप अपने आप को हील कर रहे हो, मे बी आप अच्छे एफर्मेशंस दे रहे हो, मे बी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव वगैरह में रखे हो। सो इसलिए वो इंसान आपसे वो मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। ठीक है। आप उनको बिना बात किए, बिना आप उनको कोई मैसेज कॉल किए ही अपनी तरफ पुल कर रहे हो आप। ठीक है। तो ऐसे ही पुल किया जाता है, सेपरेशन ऐसे ख़त्म किया जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कमेंट बॉक्स में भी प्लीज़ यूनिवर्स मुझे उस इंसान से मिला दीजिए। यूनिवर्स ही नहीं देंगे तो फिर वो पर्सन कैसे देंगे आपको कुछ? आपको यूनिवर्स ही नहीं देंगे ऐसे एनर्जी में जहाँ पे आप लैकिंग रहोगे, खाली हो आप मांग रहे हो कि वो इंसान मेरे पास आ जाए। नहीं देंगे यूनिवर्स, क्योंकि यूनिवर्स को एनर्जी समझ में आती है और हर सोल एनर्जी ही समझती है आपकी। आपको लगता है कि मैं इतना गिड़गिड़ा रही हूँ उनके सामने, उनको तरस नहीं आ रही, मेरे ऊपर नहीं आएगी उनको तरस, क्योंकि वो सोल एनर्जी समझ रहा है। आप उनसे मांग रहे हो, उसका मतलब आपके पास नहीं है, आप खाली हो, इसलिए आप मांग रहे हो। तो जब तक आप मांगते रहोगे वो नहीं आएंगे आपके पास। आप नहीं मांगो, नहीं बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की। ठीक है। जब आप ऐसी एनर्जी में रहते हैं तब वो इंसान आपके पास आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे वो। ठीक है। बटरफ्लाई की एनर्जी यहाँ पे है। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट, और ये ऑब्स्टिकल है। मे बी आप लोग किसी इंसान से मिले हो या फिर ये इंसान से किसी से मिले हैं, लेकिन उनको वो एनर्जी ही नहीं फील हो रही है, वो इंसान किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। मे बी शादी के लिए अगर रिश्ते वगैरह देख रहे हैं तो भी वो इंसान को कनेक्टिविटी फील ही नहीं हो रही, वो केमिस्ट्री, वो पैशन फील ही नहीं हो रहा है किसी से। ठीक है। मतलब वो अटैचमेंट ही नहीं फील हो रहा है कि वो किसी और के बारे में सोच पाएँ। सेटलिंग की एनर्जी है। अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव। इनको ऐसा लगता है कि अब आप लेस पे सेटल नहीं करोगे, या तो आपने बहुत एडजस्ट किया है, अब आप एडजस्ट नहीं करोगे, और या फिर ये इंसान अगर एडजस्ट किए तो इनको लगता है कि ये एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। सीक्रेट्स की एनर्जी है। समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। रिलैक्स की एनर्जी है। फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। तो बस एक मिलना, बात करना, या कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, इनको लगता है कि वैसी एनर्जी से ये इस रिश्ते को हील कर सकते हैं। इनको ऐसा लगता है। सपोज़ इनके मन में अभी ऐसा होगा कि अगर आप लोग मिलोगे, फिज़िकली इंटीमेट होंगे, तो शायद आपको ये इंसान हील कर देंगे, समझा देंगे, तो टेम्प्रेरी होगा वो। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इनकी नीड हो, ये नीड पे आपके पास आएँ समझाने के लिए उस टाइम पे, और फिर उसके बाद गायब हो जाए। ऐसा पॉसिबल है। हमेशा मैं नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा ही होता है, बट बहुत केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे सिर्फ इसलिए ही आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो फिर ऐसा अगर है तो आपको फिर वहाँ पे स्टैंड लेना है, जहाँ स्टैंड लेना है वहाँ स्टैंड लेना है। ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।